हेलो एवरीवन। देखिए, आज आप आ गए हैं पढ़ने के लिए अवध के बारे में। ठीक है, तो देखिए, हम जैसा कि बता चुके थे, औरंगजेब एक औरंगजेब तक जब तक की सत्ता थी मुग़लों में, तब तक के कि मुग़ल स्ट्रांग थे। ठीक है ना, एक चरमोत्कर्ष पर था औरंगजेब के टाइम। उसके बाद जैसे ही सब मुग़ल का पतन होने लगा था, तो उसी समय जो है कई राज्यों का उदय हुआ था। तो देखिए, इसी क्रम में हम अवध के बारे में देख रहे हैं। अवध, अब देखिए, अवध की जो स्थापना किया था वो शहादत खान किया था 1722 ईस्वी में। ये तो ये स्थापना किया तो पहला नवाब तो यही होगा। अब जैसे नवाब क्या है, तो वहाँ के राजा को नवाब बोल रहे हैं अवध के। कहीं जैसे केरला के राजा को जमोरिन बोलते हैं, कहीं देखिएगा दिल्ली सल्तनत में सुल्तान बोलते हैं, और मुग़ल मुग़ल में जितने भी राजा रहते हैं उसको बादशाह कहा जाता है। तो यही सब डिफरेंस है, यहाँ के नवाब बोलते हैं। तो पहला नवाब जो है सादत खान 1722 ईस्वी में बना था। ठीक है, अब देखिए, इसके टाइम हुआ था नादिर शाह का हो गया था आक्रमण। अब देखिए, इस टाइम जो है नादिर शाह का आक्रमण तो हुआ था। तो दिल्ली में जो है उस वक्त मुग़ल शासक कमज़ोर था, मोहम्मद शाह रंगीला। अब देखिए, इसमें क्या हुआ था, मोहम्मद शाह के टाइम ये कर देता है नादिर शाह आक्रमण, किस पे? अवध पर। ठीक है, अब देखिए, मोहम्मद शाह रंगीला ये नादिर शाह आक्रमण क्या किस पे? सआदत खान पे। इसको लगता है यही धन दौलत है। तो सआदत खान क्या बोलता है कि देखिए, हमारे पास कुछ है ये नहीं है, आप जो है मोहम्मद शाह रंगीला पास जाइए, उसी के पास धन दौलत है। अगर आपको विश्वास नहीं है, अगर आपको नहीं मिलेगा, तो आप आइएगा और हमको जान से मार दीजिएगा। तो तो यही बात को लेकर नादिर शाह को विश्वास हो जाता है, और जो कि सच भी था कि सारा धन दौलत जो है मोहम्मद शाह रंगीला के पास था, क्योंकि ये मुग़ल शासक है तो संपत्ति तो होगा ही। तो तो ये जो है नादिर शाह चल जाता है मोहम्मद शाह रंगीला के पास, और यहाँ कर देता है आक्रमण और खूब धन दौलत लूटता है। उसके बाद जो है इसको लगता है कि चूँकि सादत खान हमको हेल्प किया है, तो क्यों न थोड़ा बहुत हम पहुँचा दें। तो यही क्रम में जो है नादिर शाह जो है यहाँ आने लगता है सादत खान के पास। तो सादत खान के पास आने लगता है तो देखता है, अरे ये आ रहा है, तो ये सोचता है बाप रे बाप, लगता है संपत्ति उपत्ति नहीं मिला है। तो इसीलिए जो है डर से कि मारने आ रहा है, देने आ रहा था गिफ्ट, इसको लग रहा था कि मारने आ रहा है, और यही क्रम में सुसाइड कर लेता है और ये मर जाता है। समझ में आया बात, कि सादत खान की सुसाइड करके इसकी मृत्यु हो जाती है। और ये सादत खान का ये अवध का पहला नवाब सादत खान है, ये बताएं। और इसी क्रम में सादत खान और भी आएंगे। तो इसी क्रम में बक्सर की लड़ाई होती है सुजाउद्दौला के समय। सुजाउद्दौला पे अवध का ही है। तो तो वो हम बंगाल के बारे में बताएंगे। ठीक है ना, बंगाल के टाइम 1764 ईस्वी में सुजाउद्दौला के टाइम जो है बक्सर की लड़ाई होती है। तो सुजाउद्दौला अवध का ही नवाब रहता है। ठीक है, सुजाउद्दौला जो है अवध का ही नवाब रहता है। इसी क्रम में आगे जाते जाते जो वाजिद अली शाह एक अंतिम शासक रहते हैं, और वो अंतिम नवाब है। और इसके बाद जो है इसकी पत्नी जो है, इसकी वाजिद वाजिद अली शाह की पत्नी जो है बेगम हजरत महल, इसके बारे में 1857 की क्रांति के बारे में खूब सुनते होंगे कि ये बेगम हजरत महल आता है 1857 की क्रांति में। ठीक है ना, अंग्रेज जो है जब वाजिद अली शाह रहता है तो इसको जो है कुशासन का आरोप लगा देता है। ठीक है, और कुशासन का आरोप लगा करके वाजिद अली शाह को अवध को कब्जा कर लेता है। तो इस तरीक़ा से हम देखें कि अवध भी जो है अब अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। और ये याद रखिएगा, इसकी पत्नी वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल। तो अब तक आपने क्या जाना? अब तक आपने इतना ही जाना कि अवध का पहला नवाब जो है सादत खान से 1722 ईस्वी में इसकी स्थापना हो जाती है। इस समय जो है, और इस समय नादिर शाह का आक्रमण होता है। नादिर शाह के आक्रमण के टाइम जब सादत खान के पास नादिर शाह आता है तो सादत खान बोलता है कि जितने भी धन दौलत है सब मोहम्मद शाह रंगीला के पास है, लेकिन और उसके बाद अगर वहाँ धन दौलत नहीं मिले तो हमको मार दीजिएगा, तो वो वापस आकर के। तो नादिर शाह वैसा ही करता है, जाता है, धन दौलत उड़ता है बहुत ज़्यादा। जब धन दौलत हो जाता है तो ले जाने में हो सकता है दिक्कत हो रहा होगा, तो या फिर जो भी है कि इतना हेल्प किया सादत खान, तो क्यों नहीं इसको धन दौलत
थोड़ा बहुत दे दिया जाए। तो इसी क्रम में सादत खान के पास आने लगता है, तो वही आने के क्रम में इसको लगता है कि हमको मारने आ रहा है, इसलिए ये सुसाइड कर लेता है। इस प्रकार इसकी सादत खान की हो जाती है हत्या। उसके बाद इसी तरीके से कई शासक आते हैं। उसी क्रम में सुजाउद्दौला आता है, और सुजाउद्दौला के समय बक्सर की लड़ाई होती है। इसके बारे में हम बंगाल जब पढ़ेंगे तो हम बता देंगे, ठीक है। और फिर जो है 1857 की क्रांति के समय अंतिम नवाब जो है वाजिद अली शाह रहता है, और इसी क्रम में जो है अंग्रेज इस पर कुशासन का आरोप लगा देता है और अवध को मिला लेता है। और इसकी पत्नी वाजिद अली शाह की पत्नी जो है बेगम हजरत महल आती है। यही अब तक के जाना था। आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।